वन्दितु सर्वसिद्धे धुवमचलमणोवमं गदिं पते वोच्छामि समय पाहुड मिणमो सुध केवली भणिदं सतीर्थ वीर प्रभु का जग में प्रवर्ते निज तत्व बोध पाकर सब लोक हर्षे दुर्भावनान आवे मन में कदापि निर्विघ्न निर्विकारी आराधना प्रवर्ते। भरत क्षेत्र के भगवान आचार्य कुंदकुंद देव द्वारा विरचित समयसार जी और उसकी अद्भुत टीका अमृतचंद्र देव द्वारा विरचित समयसार जी परमागम कुंदकुंद आचार्य देव की एक अद्भुत भेंट है। और इस समयसार जी के अंदर कितनी गाथाएं हैं? 415 गाथाएं हैं। एक बार बाबूजी युगल जी ने सभा के अंदर प्रश्न किया कि भैया इस समयसार जी गाथा में से कौन सी गाथा बहुत सुंदर है, किसका स्वाध्याय करे? अभी स्वाध्याय प्रारंभ करना है ना हमारा। कौन सी गाथा का स्वाध्याय करे? कौन सी गाथा सुंदर है? कौन सी गाथा ले? तो सभा में से कहने लग गए। कोई कहने लगा छठी गाथा, कोई कहे 11वीं गाथा, कोई कहे 14वीं नंबर की गाथा, कोई कहे 19वीं, कोई कहे 144वीं, 320वीं। सब अलग अलग गाथाओं का जिसका जैसा स्वाध्याय, जिसको जो प्रिय वैसी सबने कही। तो बाबूजी ने क्या कहा? यमुना के कंकर सभी शिव शंकर, कि यमुना का कंकर सब में शंकर है। इसी प्रकार यहाँ से जितने भी गाथाएं हैं कुंदकुंद आचार्य देव की, कोई सी भी गाथा ले लो, सब गाथाओं में क्या दिखाया है? भगवान आत्मा, एक ज्ञायक भाव दिखाया है। और उस ज्ञायक भाव को आप कोई सी भी गाथा से देख लो, कौन से भी एंगल से देख लो। जैसे किसी के शादी का एल्बम हो, तो शादी के एल्बम के अंदर एक व्यक्ति का शादी का एल्बम है। अब उस एल्बम को कौन से भी पन्ने से पलटो, किसका फ़ोटो होगा उसके अंदर? कि जिसकी शादी है उसी का फ़ोटो होगा ना। ऐसे ही इस समयसार जी के अंदर जितनी भी गाथाएं हैं, वो सारी गाथाएं कहाँ जाती है? एक ज्ञायक भाव का लक्ष्य कराती हैं। इस समयसार जी के अंदर हम निर्जरा अधिकार पर स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। सभी स्वाध्यायी प्रातःकाल की बेला में पधारे हैं। निर्जरा, निर्जरा शब्द कहाँ पर आता है? कि 7 तत्व की जो चर्चा है उसके अंदर निर्जरा आता है। 7 तत्व का दृष्टांत सबने नाव वाला तो सुना ही होगा कि निर्जरा क्या होती है, 7 तत्व का पूरा जो घटित किया है। एक और दृष्टांत से आपको थोड़ा प्रारंभ करते हैं। जैसे छोटे बालक होते हैं, बच्चे होते हैं, तो क्या करते? झूला, आपने रस्सी वाला झूला देखा होगा, रस्सी वाला झूला। तो झूला, जो बालक है वो जीव तत्व, रस्सी वाला जो झूला है वो अजीव तत्व। अब बालक सीधा झूला तो झूलते नहीं, मटकते रहते हैं। तो उस झूले को, रस्सी वाले झूले को बालक ने ऐसा गोल गोल घुमाना, जैसे आटी लग जाती है, गोल गोल घुमाना प्रारंभ किया। तो रस्सी का गोल गोल घूमना, ये क्या हो गया? आश्रव। और एक समय ऐसा आएगा कि नया राउंड नहीं घूमेगा। क्या कह रहे? नया राउंड नहीं घूमेगा। ये क्या हो गया? वो बंद गया। पहले तो वो बंद गया, उस रस्सी के घूमने पर वो बंद गया, झूला रुक गया, ये बंद। और नया राउंड नहीं घूमेगा, नया राउंड नहीं घूमेगा, ये क्या हो गया? संवर। अब बच्चा तो बंद गया, अब क्या करे? फंस गया, उसके हाथ दर्द, फंस गए तो दर्द करने लग गए। अब क्या करे कि उसने दोनों पैरों को ऊपर किया। झूले में बैठा था, हाथ तो बंद गए, अब कुछ कर नहीं सकता, दोनों पैरों को ऊपर किया। तो ऊपर करने पर क्या हुआ? जो ऐसे राउंड लगे थे वो ऐसे खुलने लग गए। तो ये खुलना, धीरे धीरे झूला है वो बंधा हुआ था, वो खुल गया। तो ये हो गई निर्जरा। और वो पूरा झूला
खुल गया और बच्चा उतर गया, ये क्या हो गया? मोक्ष। इस तरह से ये 7 तत्वों को हमने थोड़ा सा समझा एक दृष्टांत के माध्यम से। इसके अंदर निर्जरा, यहाँ पर निर्जरा अधिकार है समय सार जी के अंदर। प्रारंभिक रूप से देखें तो पूर्व रंग के अंदर जीव अधिकार की प्रारंभ में चर्चा हुई। भगवान आत्मा अनादि से शुद्ध है, पर परद्रव्य में एकत्व ममत्व करने के कारण क्या हुआ कि दुखी रहा। उसके बाद आचार्य देव ने एकत्व ममत्व बुद्धि छुड़ाई प्रारंभ के अधिकार में। उसके बाद अनादि से जो कर्ता कर्म की बुद्धि है, उस कर्ता कर्म की बुद्धि को छुड़ाया कि परद्रव्य में तू कर्ता मानता है, भोक्ता मानता है, उस बुद्धि को छुड़ाया। उसके बाद आचार्य देव ने कि अभी भी ये जीव की यदि कहीं भूल रह जाए तो क्या करता है? पाप को तो कैसा जानता है? बुरा जानता ही है, लेकिन पुण्य को भला जानता है। इसलिए आचार्य देव ने पुण्य पाप अधिकार समझाया। उसके बाद आश्रव अधिकार की चर्चा की। पुण्य पाप भी आश्रव है, फिर भी आचार्य देव ने विस्तृत रूप से उसका खुलासा किया कि ये आश्रव भाव कैसे है, ये आश्रव भाव की चर्चा की। उसके बाद अब आश्रव हो गया तो क्या करना पड़ेगा कि आश्रव निरोध संवर, कि आश्रव का निरोध करने के लिए संवर चाहिए, तो संवर अधिकार की चर्चा की। और संवर पूर्वक निर्जरा ही वास्तव में काम की है, तो निर्जरा अधिकार की। अब अपने निर्जरा अधिकार की चर्चा प्रारंभ करते हैं। निर्जरा अधिकार, निर्जरा के अंदर 44 गाथा और 30 कलश है। कितनी गाथाएं हैं? 44 गाथा और 30 कलश है। आपको विषय वस्तु थोड़ा सा बता देते हैं। सबसे पहले ये गाथा 193 नंबर से स्टार्ट होती है। इसके अंदर सबसे पहले द्रव्य निर्जरा का स्वरूप बताया, उसके बाद भाव निर्जरा का स्वरूप बताया, फिर 3 गाथा के अंदर ज्ञान वैराग्य की जो शक्ति है उसका स्वरूप बताया, फिर 3 गाथा के अंदर ज्ञानी स्व और पर को किस प्रकार से जानता है, विशेष सामान्य और विशेष रूप से किस प्रकार से जानता है, इसकी चर्चा की। तत्पश्चात 6 गाथा के अंदर ज्ञानी का निज पद कौन सा है, इसकी चर्चा की। और 11 गाथा के अंदर ज्ञानी को परिग्रह क्यों नहीं है, क्या कह रहे हैं, ज्ञानी को परिग्रह क्यों नहीं है, ये 11 गाथा में बात की। और फिर 10 गाथा के अंदर ज्ञानी भोग को भोगता है, 5 इंद्रिय के विषय भोगों को भोगता है, फिर भी उसको निर्जरा क्यों होती है, इसकी बात की। और फिर 9 गाथा के अंदर सम्यक दृष्टि के जो 8 अंग है उसकी चर्चा की। इस प्रकार 44 गाथाओं का विषय वस्तु आपको बताया। अब अपन गाथा को देखते हैं, उससे पहले निर्जरा तो सबको पता होगा, शॉर्ट में परिभाषा आपको समझा देता हूँ। द्रव्य कर्मों का आंशिक रूप से खिरना, इसका नाम क्या है, द्रव्य निर्जरा, ये द्रव्य निर्जरा। और भाव निर्जरा, शुद्धि की वृद्धि होना, ये अस्थि से भाव निर्जरा। और अशुद्धि का घटना, ये नास्ति से भाव निर्जरा। दादा की रचना में भी, छोटे दादाजी की रचना में भी निर्जरा के प्रकरण में बहुत अच्छी बात लिखी है। आत्मा के भान बिन है निर्जरा किस काम की, आत्मा के भान बिन है निर्जरा बस नाम की। निर्जरा बस नाम की, यदि आत्मा का भान नहीं है तो उसको तो गज स्नानवत निर्जरा कहा कि कीचड़ लगाए और फिर धोए। और ज्ञानी जीवों को नवीन कर्म बंद नहीं होता, चर्चा लेंगे अपन। तो यहाँ पर 193 नंबर की गाथा है, वो पढ़ते हैं। चेतन अचेतन द्रव्य का उपभोग इंद्रिय समूह से, जो जो करे सद दृष्टि वह सब निर्जरा कारण बने। अंतिम पद से थोड़ा समझाता हूँ। अंतिम पद में क्या लिखा, जो जो करे सद दृष्टि वह सब निर्जरा कारण बने। सद दृष्टि का तो अर्थ समझ में आ गया होगा, सम्यक दृष्टि जीव। सम्यक दृष्टि जीव जो कुछ भी करेगा वो काय का कारण बनेगा, निर्जरा का कारण। 6 खंड का वैभव
चक्रवर्ती 6 खंड को जीतने जाता है, 96,000 रानियों से विवाह करता है, 5 इंद्रिय के विषय भोगों को भोगता है, फिर भी चक्रवर्ती को, वो ज्ञानी सम्यक दृष्टि जीवों को वो ज्ञान और वैराग्य का कैसा बल होगा, चर्चा लेंगे अभी, वो निर्जरा का कारण बनते हैं। और वही उपभोग अज्ञानी करे तो काय का कारण बनता है, बंध का कारण बनता है। ये सददृष्टि, जो जो करे सददृष्टि वह सब निर्जरा कारण बने। अब प्रारंभ का पद है, चेतन अचेतन द्रव्य का उपभोग, पहला पद है। तो चेतन माने क्या, कि जो जीव है वो, और अचेतन माने क्या, कि अजीव पदार्थ। तो चेतन और अचेतन का उपभोग। अब उपभोग क्या होता है, कि जिसका एक बार किया जाए उसको कहते हैं भोग, और जिसका बारंबार किया जाए उसको क्या कहते हैं, उपभोग। जैसे अपन भोजन करते हैं वो क्या है, भोग। और कपड़े पहनते हैं और ऑर्नामेंट्स जो भी पहनते हैं, चप्पल पहनते हैं इत्यादि, जो कार है वो सब उसका क्या करते हैं हम, उपभोग। तो चेतन अचेतन द्रव्य का उपभोग और कैसे करते हैं, इसका उपभोग किससे करते हैं, किसके माध्यम से करते हैं, किसके निमित्त से करते हैं, इंद्रियों के समूह, इंद्रियां इसमें निमित्त है। तो इंद्रियों के समूह से इन 5 इंद्रिय के विषय भोगों का भोग करते हैं। चेतन अचेतन द्रव्य का उपभोग इंद्रिय समूह से जो जो करे सददृष्टि वह सब निर्जरा कारण बने। ज्ञानी, अब इसमें आचार्य देव ने शब्द लगाया सददृष्टि, कि सम्यक दृष्टि जीव ऐसा करेगा तो उसको निर्जरा का कारण बनेगा, और कोई अज्ञानी जीव ऐसा उसको देख करके करेगा तो उसको तो क्या होगा, कि उसको तो बंद होगा। क्योंकि ज्ञानी के पास उसका ऐसा ज्ञान बल है कि ऐसा करने पर, थोड़ा सा पढ़ते अपन, सम्यक दृष्टि जीव इंद्रियों के द्वारा चेतन अचेतन द्रव्य का जो भी उपभोग करता है वह सब निर्जरा के निमित्त है। अब इसमें पढ़ने पर ऐसा कई बार भ्रम हो जाता है कि उपभोग करना माने 5 इंद्रिय के विषय भोगों का उपभोग करना वो निर्जरा का कारण है। तो ऐसा नहीं है। देखो, सम्यक दृष्टि जीव इंद्रियों के द्वारा चेतन अचेतन द्रव्य का जो भी उपभोग करता है वह सभी निर्जरा का निमित्त है। माने उपभोग करता है वो निर्जरा का निमित्त है, ऐसा लगता है पढ़ने पर, लेकिन ऐसा नहीं है। उपभोग करता है वो निर्जरा का निमित्त नहीं है। आगे देखो, टीका के अंदर खुलासा किया, यदि हमारे पास गाथा ही होती आचार्य कुंद देव की और उसका ये अर्थ हम निकालते तो क्या होता, कि भाई मैं ज्ञायक भाव हूँ, इसका मतलब मैंने अपने आप को ज्ञायक रूप अनुभव कर लिया, तो मैं क्या हो गया, सम्यक दृष्टि। और सम्यक दृष्टि का उपभोग क्या है, निद्रा का कारण है। कि ऐसा नहीं है। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है टीका में, विरागी का उपभोग निर्जरा के लिए ही है। किसका, विरागी का, माने वैरागी का। ज्ञान और वैराग्य की मैत्री है। ज्ञान प्रकट हुआ सम्यक ज्ञान, तो जहाँ सम्यक ज्ञान हुआ उतना उतना वैराग्य भी साथ में होगा। अब ज्ञान और वैराग्य क्या है इसकी चर्चा अपन आगे लेंगे। यद्यपि रागादि भावों के सद्भाव से चेतन अचेतन द्रव्य का उपभोग मिथ्या दृष्टि के लिए बंध का निमित्त है। ये टीका में आचार्य अमृतचंद्र देव ने खुलासा किया। यदि ये खुलासा नहीं किया होता तो क्या समझ में आता हमें। मिथ्या दृष्टि का उपभोग जो है वो बंध का निमित्त है, और तथापि वही उपभोग रागादि भावों के अभाव के कारण सम्यक दृष्टि के लिए निर्जरा का निमित्त है। अब 5 इंद्रिय के विषय भोग जो है वो विषय भोग तो एज इट इज है, चाहे ज्ञानी उसे भोगे या अज्ञानी उसे भोगे, लेकिन अज्ञानी को कर्म बंध होता है, नवीन बंध होता है, और ज्ञानी को वही उपभोग करने पर क्या होता है, निर्जरा होती। ये कैसी अटापटी, ये समझ में आना चाहिए कि ज्ञानी का उपभोग किस कारण से। यहाँ पर बहुत अच्छा खुलासा किया है। अज्ञानी को रागादि भावों का सद्भाव है,
रागादि भाव कौन से लेना है यहां पर? अनंतानुबंधी वाले। ज्ञानी को भी अभी रागादि भाव तो है, लेकिन अनंत संसार का कारण बने वैसे रागादि भाव नहीं है। तो ज्ञानी के रागादि भाव का सद्भाव नहीं है और अज्ञानी के रागादि भाव का सद्भाव है, इसलिए अज्ञानी को तो बंद होता है और ज्ञानी को वही उपभोग करने पर क्या होती है? निर्जरा होती। एक दृष्टांत से समझाते हैं। भैया, आदमी बंदूक से मरता है कि नहीं मरता? पीछे नहीं, यहां पर तो दृष्टांत ले रहे हैं, आयु कर्म नहीं लेना। बंदूक से मरता है कि गोली से मरता है? चलो बताइए साहब, किससे मरता है? गोली से। चलो गोली से मरता है। अब एक काम करो, बंदूक में से गोली निकालो और ऐसे मारो, फेंको, मरेगा कि नहीं मरेगा? तो गोली से नहीं मरता। चलो गोली से नहीं मरता, कैंसर। बंदूक से मरता है कि नहीं मरता वकील साहब? बंदूक से मरता है कि गोली से मरता है? मेरे को तो दृष्टांत में लेना है। आयु कर्म प्रवचन पूरा आप करोगे तो मैं क्या करूंगा? दृष्टांत में बताना है, बंदूक से मरता है कि गोली से मरता है? चलो मैं ही बताता हूं। बंदूक से भी नहीं मरता और गोली से भी नहीं मरता, वो मरता है फोर्स से। समझिए बात, फोर्स से मरता है। ऐसे यहां पर जो उपभोग जो है, वो उपभोग का अज्ञानी भोग करे कि ज्ञानी भोग करे, उपभोग तो एज इट इज है, लेकिन अज्ञानी जीव है वो उपभोग करता है, तो उसे अनंतानुबंधी का फोर्स है। रागादि भावों का सद्भाव है अनंतानुबंधी रूपी। तो अज्ञानी को रागादि भाव रूप अनंतानुबंधी रागादि भाव का फोर्स होने से अज्ञानी को वही उपभोग बंध का निमित्त है, और ज्ञानी को वो फोर्स खत्म हो गया है कि जो अनंत संसार का कारण बने। तो ज्ञानी को वही उपभोग करने पर क्या होती है? निर्जरा होती है। ये द्रव्य निर्जरा का स्वरूप समझाया। उसके बाद 194 नंबर की गाथा के अंदर भाव निर्जरा का स्वरूप बताते हैं। बहुत सुंदर लिखा है यहाँ पर द्रव्य के उपभोग से सुख व दुख होए हैं। क्या कह रहे? पर द्रव्य के उपभोग से सुख व दुख होए है। पर द्रव्य के उपभोग से सुख व दुख होए हैं। इन उदित सुख दुख भोगता फिर निर्जरा हो जाए है। ये भाव निर्जरा। अब क्या बता रहे हैं यहाँ पर द्रव्य का उपभोग पहले नंबर पर क्या बताया? उस उपभोग को ज्ञानी भी करता है, अज्ञानी भी करता है। अज्ञानी को अज्ञानमय रागादि भावों का सद्भाव होने के कारण बंद होता है, और ज्ञानी को वही उपभोग करने पर क्या होती है? निजरा होती। अब उपभोग को दूसरी गाथा में और आगे बढ़ाया कि पर द्रव्य के उपभोग से सुख या दुख होगा। जैसे आपने बढ़िया खीर खाई वकील साहब, अब खीर खाने पर क्या होगा? खीर खाने पर क्या होगा? दो ही ऑप्शन है, अच्छी लगेगी या बुरी लगेगी। सुख व दुख होए है, दो ही बात होगी ना। तो अज्ञानी भी उस खीर का उपभोग करेगा, ज्ञानी भी उस खीर का उपभोग करेगा। सुख या दुख तो होंगे उपभोग करने पर, लेकिन इन उदित सुख दुख भोगता अज्ञानी भी उस भोग को उपभोगेगा, ज्ञानी भी भोगेगा। इन उदित सुख दुख भोगता फिर निर्जरा हो जाए। अब उपभोग के अंदर आप देखो, अज्ञानी भी उस खीर का टेस्ट कर रहा है, समझो उसे अच्छी नहीं लगी, ठीक है, और ज्ञानी भी उस खीर का टेस्ट करेगा, उसे भी अच्छी नहीं लगी। अब दोनों को अच्छी नहीं लगी। अब अज्ञानी को तो क्या हो रहा है? बंद हो रहा है, और ज्ञानी को निर्जरा हो रही। कारण क्या है? फोर्स। अज्ञानी को तो क्या लगता है कि ये खीर यदि टेस्टी होती तो मैं क्या करता, इसका और आनंद लेता और खाता। और ज्ञानी उस खीर का टेस्ट करता है, अच्छी नहीं लगी टेस्ट में, फिर भी वो जानता है कि
कि ये रस द्वारा मैं इसका सेवन नहीं करता, चखता नहीं हूँ, ये खीर मेरे से परद्रव्य है, ऐसा अंतरंग में श्रद्धान है कि इसका सेवन करने पर मैं सुखी नहीं होऊंगा, परद्रव्य से सुखी नहीं होऊंगा। पर भले ही वो बाहर में चारित्र में दिखाई दे रहा है भैया खीर अच्छी नहीं है, टेस्टी नहीं है, वो भी कह रहा है ऐसा, लेकिन दोनों में अंतर है। भोग के उपभोग को ज्ञानी भी भोग रहा है, अज्ञानी भी भोग रहा है, लेकिन फोर्स समझ लेना। पहले नंबर की गाथा से हम आपको एकदम लिंक जोड़ रहे हैं, फोर्स खत्म हो गया है। जैसे थाली के अंदर विविध प्रकार के व्यंजन हैं, अभी तो बढ़िया आमरस पूड़ी सब चीज़ें बढ़िया है, अच्छी। अब क्या हुआ, अज्ञानी के सामने वो थाली आई और ज्ञानी के सामने भी सेम एज इट इज थाली आई भोजन की। अब अज्ञानी और ज्ञानी में अंतर बता रहा हूँ। ज्ञानी जीव उसका उपभोग करेगा, ज्ञानी जीव उसका भोग करेगा और अज्ञानी जीव भी करेगा। अब क्या होगा, अज्ञानी जीव और ज्ञानी जीव, अज्ञानी जीव उसका सेवन करेगा तो क्या होगा भैया, और क्या है कि आमरस है, और क्या है पूड़ी है, और क्या है नमकीन है, और क्या है मीठा है, तो उसको और की इच्छा होगी, जितना थाली में उससे और की इच्छा होगी। तो ज्ञानी अज्ञानी का विषय भोग जो है वो कैसा है और ज्ञानी का विषय भोग कैसा है। ज्ञानी का विषय भोग और अज्ञानी का, समझना ध्यान से, अज्ञानी का विषय भोग है वो है एंड, क्या है एंड, और ज्ञानी का विषय भोग भी है वो एंड। समझ में नहीं आया होगा, अज्ञानी का विषय भोग है ए एन डी और ज्ञानी का विषय भोग है वो ई एन डी। प्रोनाउंसिएशन तो एंड ही होगा, लेकिन एंड में अंतर है। ऐसे उपभोग करते समय दोनों की क्रिया तो एक सी दिखाई दे रही है, लेकिन दोनों के अंदर अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। किसका अंतर है, श्रद्धा का अंतर। परद्रव्य से मैं सुखी नहीं होऊंगा, दोनों की एक सी दिखाई देगी, सुख व दुख होए है, इन उदित सुख दुख भोगता फिर निर्जरा हो जाए है। थोड़ा सा पढ़ते हैं। परद्रव्य भोगने में आने पर उसके निमित्त से जीव के सुखरूप या दुखरूप भाव नियम से ही उदित होते। कोई भी जीव होगा तो नियम से ही सुख दुख रूप भाव उदित होंगे, क्योंकि वेदन साता और असाता इन विकल्पों का अतिक्रम अर्थात उल्लंघन नहीं करते, और कोई ऑप्शन ही नहीं है, साता या असाता, सुख या दुख, दोनों में से एक होगा। उक्त सुखरूप या दुखरूप भाव के वेदन होने पर मिथ्या दृष्टि को रागादि भावों का सद्भाव निमित्त होने से बंद होता है, और ज्ञानी जीवों को उसका सद्भाव नहीं होने से क्या होती है, निद्रा होती है। ये भाव निद्रा का स्वरूप बताया। अब बहुत सुंदर यहाँ पर ज्ञान और वैराग्य की सामर्थ्य, माने ये निर्जरा अधिकार का मूल हार्द कि ज्ञानी को निर्जरा क्यों होती है, इसका मूल बताया यहाँ पर। ज्यों वैध जन मरते नहीं, जहर के उपभोग से त्यों ज्ञानी जन बंधते नहीं है, कर्म के उपभोग से। ज्यों अरुचि पूर्वक मद पी कर मत जन होते नहीं, त्यों अरुचि से उपभोग करते ज्ञानी जन बंधते नहीं। बहुत सुंदर यहाँ पर ज्ञान और वैराग्य का सामर्थ्य बताया है। दृष्टांत दिया कि जहर का उपभोग करने पर वैद जन मरता नहीं। क्या बताया, जहर का सेवन करने पर बोलो क्या होगा, आप जहर का सेवन करोगे पीछे भैया क्या होगा, मरेंगे कि नहीं मरेंगे। लेकिन यहां कह रहे वैद जन मरता नहीं, कि वैद जन क्यों नहीं मरता, कि वो वैद है, वो चतुर है, चतुर्वैद सुजान। कि आजकल जो दवाइयाँ भी आती है मार्केट के अंदर बड़े बड़े रोगों की, उसके अंदर भी जहर होता है, पता होगा सबको। अब वो जहर वैद उसका सेवन करे तो मरे नहीं, या वैद द्वारा किसी को दी गई हो वो औषधि तो मरे नहीं। तो ऐसा क्यों,
क्योंकि उस वैद्य को पता है कि कितनी मात्रा में उसका जहर डालना कि जो उसको मारे नहीं या स्वयं को मारे नहीं। समझ में आई बात? ऐसे ज्ञानी को ज्ञान का सामर्थ्य ऐसा है, उस ज्ञान के सामर्थ्य के कारण उस ज्ञानी को बंध नहीं होता। क्यों? मूल पॉइंट तो अपना वही है, अज्ञानमय रागादि भाव अर्थात अनंतानुबंधी का ज्ञानी को अभाव हो गया, इस कारण से उसको अनंत संसार का कारण हो ऐसा बंध नहीं होता। तो ऐसा कौन सा ज्ञान का सामर्थ्य है? जैसे माता बहनें घर में मेथी की सब्जी बना दे ना, मेथी दाना मेथी, अब वो कैसी होती है? कड़वी होती है, लेकिन महिलाएं चतुर होती है, तो क्या करती है कि उसकी कड़वाहट दूर करने के लिए भैया क्या करती है कि उसमें पानी में तो उबालते हैं और फिर क्या करते हैं, पानी तो फेंक देते। फेंकना नहीं पानी, क्योंकि वही गुणकारी अगर आयुर्वेद वगैरह से देखे तो मेथी की कड़वाहट कम कर देता है। ऐसे खीर बनाते हैं तो खीर पाचक बनाने के लिए क्या करते हैं कि इलायची डाल दी, उसके अंदर जायफल डाल दिया, कुछ डाल दिया, तो उससे क्या होगा कि वो पचने में आसानी होगी। ये ज्ञान का सामर्थ्य। और तो और आपको बताए कि जो यहाँ पर समझो कोई वायर के अंदर फॉल्ट हो जाए तो क्या होगा? शॉर्ट सर्किट होगा। अब अपन ने क्या किया? इलेक्ट्रिशियन को बुलाया। अब इलेक्ट्रिशियन ने क्या किया? एक वायर यहाँ से पकड़ा, एक वायर यहाँ से पकड़ा और दोनों को जोड़ करके सही कर दिया और लाइट स्टार्ट हो गई। अब उसी का देख करके हम भी ऐसे एक वायर यहाँ से पकड़े, एक वायर यहाँ से पकड़े और लगाने लग जाए तो क्या होगा? अपने को तो करंट लगेगा और वो इलेक्ट्रिशियन वही काम करेगा तो उसको करंट नहीं लगेगा। क्यों? कि उसको पता है, उसने ऐसे प्लास्टिक के और ऐसे जूते पहने जिस कारण से उसको करंट नहीं लगता। ये उसका ज्ञान है। आपने देखा होगा राजस्थान वगैरह में काफ़ी देखा जाता है कि मुंह के अंदर मिट्टी का तेल भरे और फिर फायर करे। देखा होगा आपने, मुंह के अंदर मिट्टी का तेल भरता है और यहाँ पर आग जल रही है, फायर करे तो आग और प्रज्वलित होती है। अब करना क्या है? फेंकना ही, मुंह से फेंकना ही, थूकना ही है। मिट्टी का तेल मुंह में भरो और फिर फेंको। अब उसका देखा देखी हम करेंगे तो क्या होगा कि मर जाएगा, जल जाएगा। उसका तो ज्ञान है भाई कैसे करना, किस विधि से करना। बच्चों का देखे तो शक्तिमान एक सीरियल चला था, तो बच्चों ने देखा शक्तिमान ऐसे ऐसे गोल गोल करके उड़ता है, छत से छलांग लगा देता है, कुछ भी कर देता है, कहाँ भी चला जाता है, आग में कूद जाता है, कुछ नहीं होता। अब उसके देखा देखी प्रयोग करने लग गए बच्चे, तो कई बच्चे मर गए। तो उनको एक नीचे लाइन लिखनी पड़ी सीरियल वालों को कि यहाँ पर जो भी हम कार्यक्रम दिखा रहे हैं वो हमारे एक्सपर्ट जो भी स्टंटमैन है उसके निरीक्षण में हम करा रहे हैं, उसका आप घर पे प्रयोग मत करना। ऐसे ज्ञानी के ज्ञान का सामर्थ्य ऐसा है जिस कारण से, जैसे दृष्टांत यहाँ पर दिया, वैद्य जन उस जहर का उपभोग करे, सेवन करे, तो वैद्य जन है वो मरता नहीं है, और वही अज्ञानी जन करेगा तो क्या होगा? मरता है। यहाँ पर देखिए ये ज्ञान का सामर्थ्य बताया। दूसरी गाथा यहाँ पर ली आगे, जो अरुचि पूर्वक मद पीकर मत जन बनता नहीं। माने अरुचि भाव पूर्वक 5 इंद्रिय के उपभोग को भोग करे ज्ञानी, तो ज्ञानी क्या होता है? ज्ञानी को अरुचि के उपभोग से ज्ञानी जन बंधते नहीं। माने अरुचि पूर्वक, ज्ञानी का इंटरेस्ट खत्म हो गया है। माने ज्ञानी भले ही बाहर में 5 इंद्रिय के विषय भोग को भोगता हुआ, उपभोग करता हुआ दिखाई दे, लेकिन अंदर से उसका इंटरेस्ट खत्म हो गया है, उसकी रुचि खत्म हो गई है। माने उसके कारण उसको बंद नहीं होता। ज्ञानी को अरुचि पूर्वक उपभोग करने के कारण उसको बंद नहीं होता। यहाँ पर दूसरा उसका बताया, वैराग्य, ज्ञान और वैराग्य का सामर्थ्य बता रहे ना यहाँ पर। तो वैराग्य क्या है कि अरुचि पूर्वक, इंटरेस्ट नहीं है। सम्यक ज्ञान तो प्रकट हो गया, लेकिन इंटरेस्ट कैसा नहीं है, एक दृष्टांत से समझाते आपको। जैसे पंडित साहब, घर पर लाला जी का भोजन हो तो क्या बनेगा? बढ़िया से बढ़िया चीज़ बनेगी कि नहीं बनेगी? तो घर पर लाला जी का, कंवर साहब का भोजन है तो बहुत से बहुत बढ़िया आपने चीज़ बनाई, एक से एक चीज़ बनाई, और लाला जी को जब भोजन कराएंगे आप तो सबकी नज़र कहाँ पर होगी? थाली पर, कि भैया कोई कमी ना रह जाए, सब चीज़ परोसो बराबर ध्यान से।
अब लाला जी का भोजन हो रहा है, सब लोग उनकी थाली पर ध्यान दे रहे हैं। अब एक के बाद एक सारी चीज़ें परोस दी। अब एक साइकोलॉजी होती है कि जो चीज़ हमें पसंद नहीं है वो क्या करते हैं, आप लोग क्या करते हो कि पहले खा लेते हैं और फिर जो पसंद होती है वो चीज़ धीरे धीरे आनंद लेते हैं, बराबर कि नहीं। तो लाला जी की थाली में भी सारी चीज़ें रखी हुई थी। अब उसमें करेले की सब्जी थी। अब करेले की सब्जी उनको पसंद नहीं, अब परोस दी है, अब झूठा तो छोड़ते नहीं अपन, तो चलो खा लो। अब उनने सबसे पहले पूड़ी के साथ करेले की सब्जी खा ली, जैसे तैसे खा ली। अब पसंद नहीं है फिर भी थाली में आ गई तो क्या करे, खा ली। अब क्या हुआ कि सबकी नज़र थाली पर कि लाला जी की थाली में क्या कमी है, और भले ही कोई चीज़ की मना करे, परोसते है कि नहीं परोसते, कि परोसते। अब दूसरी बार, पहली बार तो क्या थाली में जितना भी परोसा था 1 चम्मच सब्जी परोसी थी। अब दूसरी बार सबको लगा क्या कि इनको पसंद है तो 2 चम्मच परोस दी। अब क्या करेंगे, फिर से पहले नंबर पर खाएंगे कि नहीं खाएंगे, कि नहीं खाएंगे, पहले बाकी सब चीज़ खा लेंगे, ठीक है। अब झूठा तो छोड़ना नहीं है थाली में। अब करेले की सब्जी लाला जी अंत में खा रहे हैं, पूरी सामग्री हो जाने के बाद अंत में खा रहे हैं, उसका सेवन कर रहे हैं करेले की सब्जी का। अब बताओ, सेवन करते हुए करेले की सब्जी का लाला जी दिख रहे हैं, फिर भी अंतरंग में क्या चल रहा है, ये जो खा रहे हैं ना उस समय जो अंदर में उनका चल रहा है ये है अरुचि पूर्वक, इंटरेस्ट पूर्वक नहीं खा रहे। जैसे रसगुल्ला खा रहे थे, खीर खा रहे थे, वैसे इंटरेस्ट पूर्वक नहीं खा रहे। इसी प्रकार ये ज्ञानी जीव जो है ये 5 इंद्रिय के विषय के उपभोग को भोगता है, लेकिन अंतरंग में इंटरेस्ट खत्म हो गया है, रुचि खत्म हो गई है। यहाँ पर क्या शब्द लिया, जो अरुचि पूर्वक, कि ज्ञानी अरुचि पूर्वक उस 5 इंद्रिय के विषय भोगों के उपभोग को भोगता है। इस कारण से ज्ञानी को क्या होता है, बंध नहीं होता। अज्ञान में रागादि भावों का सद्भाव नहीं है, अनंतानुबंधी का अभाव हो गया है। इस कारण से ज्ञानी को बंध नहीं होता, और क्या होती है, निर्जरा। यहाँ से थोड़ा सा पढ़ते हैं। जिस प्रकार वैद पुरुष विष को भोगता अर्थात खाता हुआ भी मरण को प्राप्त नहीं होता, उसी प्रकार ज्ञानी पुरुष पुद्गल के उदय को भोगता हुआ भी बंधता नहीं है। दृष्टांत में यहाँ पर मदिरा का लिया है। जिस प्रकार कोई पुरुष मदिरा को अरति भाव अप्रतीति से पीता हुआ मतवाला नहीं होता, उसी प्रकार ज्ञानी भी द्रव्य के उपभोग के प्रति अरत वर्तता हुआ बंध को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि अंतरंग में इंटरेस्ट खत्म हो गया है, और इंटरेस्ट नहीं होने के कारण उसको बंध नहीं होता। आगे से थोड़ा सा लेते हैं अपन गाथाओं के माध्यम से, ये स्वाध्याय चल रहा है अपना। सेता हुआ नहीं सेवता, नहीं सेवता सेवक बने, प्रकरण तनी चेष्टा करे पर प्राकरणिक वो नहीं बने। सेता हुआ नहीं सेवता, नहीं सेवता सेवक बने। ज्ञानी खाता है हुआ भी नहीं खाता, पीता हुआ भी नहीं पीता, 6 खंड को भोगते हुए नजर आता है, 96,000 रानियों के साथ दिखाई देता है, फिर भी कह रहे क्या, सेता हुआ नहीं सेवता, और नहीं सेवता सेवक बने। अज्ञानी सेवन नहीं करता फिर भी वो सेवक बनता है। जैसे एक दृष्टांत से समझाओ आपको, आपने तंदुल मच्छ का दृष्टांत सुना होगा कि राघव, एक बहुत बड़ा राघव मच्छ है और उसके कान के अंदर एक तंदुल बराबर एक मछली होती है, समझो। अब वो राघव मच्छ जब सांस लेता है तो हजारों लाखों मछलियाँ उसके पेट में चली जाती है, और जब सांस छोड़ता है तो क्या होता है, वो बाहर चली जाती। अब वो उसका सेवन नहीं कर रहा है, इतनी सारी मछलियों का नहीं कर रहा है, तो वो राघव मच्छ की जगह पर वो जो कान में तंदुल बराबर जो मछली है, वो क्या सोचती है कि यदि मैं उसकी जगह पर होती तो क्या करती, कि जितनी मछलियां है सबको खा जाती। अब नहीं सेवता, ये सेवक बन रहा है,
उस जीवन में एक भी मछली का वो खाता नहीं है, वो तंदुल बराबर जो मच्छ है, लेकिन उस खाने के भाव से कि एक भी मछली को नहीं छोड़ता, उस खाने के भाव में उसकी दुर्गति होती नहीं। हाँ, 7वें नरक, उस तंदुल मत्स्य का सेवन माने वो नहीं करता, नहीं सेवता सेवक बने, और वो राघव मत्स्य उसका सेवन नहीं करता। तो यहाँ पर मूल तो कर्ता माने जो अज्ञानी जो है वो परद्रव्य का कर्ता भोक्ता अपने आप को अनुभव करता है, और ज्ञानी वही प्रकरण तनी चेष्टा करने पर, उसमें जुड़ान करने पर भी प्राकरणिक नहीं बनता, अर्थात अपने आप को अकर्ता रूप अनुभव करता है। क्या कह रहे हैं? जिस प्रकार किसी व्यक्ति के किसी प्रकरण की चेष्टा होने पर भी वह प्राकरणिक नहीं होता और चेष्टा से रहित व्यक्ति प्राकरणिक होता है, उसी प्रकार कोई व्यक्ति विषय का सेवन करता हुआ भी सेवक नहीं होता और कोई व्यक्ति सेवन नहीं करता हुआ भी सेवक होता है। तो यहाँ पर माने जैसे आपको दृष्टांत दे कि ड्रामा होता है, ड्रामा रामलीला होती है। अब रामलीला के अंदर, अभी आजकल तो वैसी होती नहीं है, पहले के टाइम पर स्टेज पर रामलीला होती थी। अब उस रामलीला के अंदर एक पुरुष राम का रोल कर रहा है और एक पुरुष सीता का रोल कर रहा है, कोई रावण का रोल कर रहा है, और रामलीला का मंचन करते हैं। अब उसके अंदर लक्ष्मण ने रावण को मारा, अपने यहाँ लक्ष्मण है, वहाँ राम है, तो रावण को मारा। अब रावण वहाँ पर दुखी हो रहा है, रो रहा है, बिलख रहा है, वैसी चेष्टा हो रही है उसकी। अब सभा के अंदर सभी लोग बैठे हैं, अब वो रावण मर रहा है, अब रावण के साथ ऐसी चेष्टा हो रही है, सीता जी अपने सीता जी का जैसा रोल है वैसे उसके वचन विलाप कर रहे हैं। अब उसके अंदर पुरुष है वो स्त्री का रोल कर रहा है, माने राम जो पुरुष है वो सीता का रोल कर रहा है। अब वो सीता का रोल कर रहा है तो सीता का रोल करने वाला पुरुष, उसके हाव भाव कैसे होंगे, कैसे होंगे कि स्त्री जैसे होंगे। अब स्त्री जैसे वो डायलॉग बोल रहा है पुरुष, स्त्री जैसी चेष्टा कर रहा है, फिर भी अपने आप को क्या अनुभव करता है कि अपने आप को तो वो पुरुष ही अनुभव करता है। प्रकरण तनी चेष्टा करे कि जो प्रकरण वहां पर सीता का रोल करना है वैसा वो रोल तो करता है, लेकिन अपने आप को जो पुरुष है, जो भी उसका नाम है, वैसा अनुभव करता है। आप देखो, एक ही हीरो अलग अलग प्रकार के रोल करता है। एक ही हीरोइन समझो, एक हीरोइन या हीरो, सलमान खान ने 50 शादी की होगी, 100 सैकड़ों शादी की होगी, किसमें? फिल्मों में, लेकिन अब तक है कैसा? कुंवाराई। अपने को कैसा अनुभव करता है? ऐसे यहाँ पर प्रकरण तनी चेष्टा करे कि जैसा प्रकरण है वैसा ज्ञानी उस रूप प्रकरण तनी चेष्टा करता हुआ दिखाई देता है, लेकिन प्राकरणिक नहीं बनता। अपने आप को वो कैसा अनुभव करता है? अकर्ता भाव रूप अनुभव करता है। प्रकरण तनी चेष्टा करे पर प्राकरणिक नहीं बने। यहां पर देखिए, थोड़ा सा पढ़ते हैं टीका में, ये 2 शब्द आए हैं। प्रकरण चेष्टा का अर्थ है कोई कार्य और प्राकरणिक का अर्थ है उस कार्य का कर्ता। प्रकरण माने जैसे भी दृष्टांत दिया, ड्रामा के अंदर जो पुरुष है वो सीता का रोल कर रहा है, वो कार्य जो रोल है वो कार्य, और उसके अंदर उस कार्य का कर्ता। 2 शब्द यहां पर लिए। प्रकरण चेष्टा का अर्थ क्या लिया? कार्य, और प्राकरणिक का अर्थ क्या लिया? उस कार्य का कर्ता। तो प्रकरण जैसा होगा वैसी चेष्टा तो ज्ञानी भी ऐसी ही करेगा और अज्ञानी भी वैसी ही करेगा, लेकिन दोनों एक सी क्रिया करने पर भी अज्ञानी उसका कर्ता अनुभव करता है और ज्ञानी उसका अकर्ता रूप अनुभव करता है कि मैं इस क्रिया का कर्ता नहीं हूं। ऐसा प्रकरण एक सा है, लेकिन ज्ञानी और अज्ञानी के जो श्रद्धान है उसका अंतर है। आगे, मालिक की आज्ञा से उसके लाभ के लिए सेवक
जो कार्य करता है, यद्यपि उस कार्य को करता हुआ तो सेवक ही दिखाई देता है, तथापि असली कर्ता सेवक नहीं मालिक ही होता है। सेवक कार्य करते हुए भी अकर्ता है और मालिक कार्य न करते हुए भी करता है। यहाँ पर सेवक और मालिक का दृष्टांत दिया कि पूरा दिन आप देखो कौन काम कर रहा है, कि जो उसका मुनीम है, उसका जो नौकर है, वो पूरा दिन काम करते हुए दिखाई देता है, और उस दुकान को चलाने वाला कौन है, कि उसका जो मालिक है वो दुकान को चलाने वाला है, वो कार्य करते हुए नहीं दिखाई देता लेकिन अपने आप को कर्ता मानता है। और जो कार्य करता है वो कैसा है कि उस कार्य को करने वाला नहीं है। सेवक कार्य करते हुए भी अकर्ता है, सेवक कार्य करते हुए भी अकर्ता है और मालिक कार्य न करते हुए भी करता है। इस प्रकार यहाँ वह कार्य प्रकरण चेष्टा है और मालिक प्राकरणिक है। यहाँ पर मूल बात तो ये बताना है कि अज्ञानी जीव जो है वो प्रकरण माने जो भी प्रसंग बनता है उस प्रसंग के अंदर अज्ञानी जीव अपने आप को कैसा अनुभव करता है कि मैं इस कार्य को कर रहा हूँ, करता हूँ। और ये हो गया अज्ञानी। और ज्ञानी उसी प्रसंग में क्या करता है, मैं तो मात्र ज्ञाता ही हूँ, पर द्रव्य का, ये कार्य का मैं करता नहीं हूँ। इतना सा अंतर है। इस कारण से अज्ञानी को तो बंद होता है और ज्ञानी को उसी प्रसंग में निर्जरा होती। अब इन ज्ञानियों की और अज्ञानी की जो परिणति है, दोनों में क्या अंतर है? जमीन आसमान का अंतर है। क्योंकि श्रद्धा का ऐसा उनका जोर है, जो फोर्स वाला दृष्टांत दिया आपको कि अज्ञानी के वो फोर्स खत्म, अज्ञानी के तो वो फोर्स है अनंतानुबंधी वाला, और ज्ञानी को वो फोर्स खत्म हो गया है। इस कारण से उसको, ज्ञानी को तो निर्जरा होती है और अज्ञानी को क्या होता है, बंद होता है। फिर से गाथा का पाठ करते हैं। सेता हुआ नहीं सेवता, नहीं सेवता सेवक बने, प्रकरण तनी चेष्टा करे, पर प्राकरणिक वह नहीं बने। सेता हुआ नहीं सेवता, नहीं सेवता सेवक बने, प्रकरण तनी चेष्टा करे। तो हमें इससे क्या सीखना चाहिए कि जो भी प्रसंग बनते हैं, जितने भी प्रसंग बनते हैं, उस प्रसंग में जैसा परिणमन होना है वैसा होगा, लेकिन हर समय अपने आप को क्या देखो, ज्ञान स्वरूप देखो, ज्ञायक भाव रूप देखो, अपने को अकर्ता देखो, अकर्ता अनुभव करो। और अकर्ता अनुभव करना ही वास्तव में सम्यक दर्शन है। और अकर्ता माने किसी भी परिणमन के अंदर जब आप रोटी देखो, बढ़िया रोटी फूली तो किसने बनाई, कि मैंने बनाई, और रोटी जल गई तो जली हुई रोटी का कोई कर्ता नहीं बनना चाहता, और अच्छी बढ़िया फूली रोटी का कर्ता बनना चाहते। तो ज्ञानी कह रहे हैं मैं जली हुई रोटी का भी कर्ता नहीं हूं और जो फूली हुई रोटी है उसका भी कर्ता नहीं हूं। मैं तो कैसा हूं, एक ज्ञायक भाव, माने जितना भी परिणमन हो रहा है वो सारा परिणमन स्वतंत्र हो रहा है, मैं उसका कर्ता नहीं हूं। अपने आप को कर्ता अनुभव करने वाला ही दुखी होता है। और यहाँ पर ज्ञानी कह रहे प्रकरण तनी चेष्टा करते हुए भले ही हम दिखाई दे रहे हो, लेकिन हम तो मात्र ज्ञाता ही है। ऐसे ज्ञाता रूप हम अपने आप को अनुभव करें। इसी मंगल भावना से विराम लेते हैं, विशेष चर्चा आगे होगी।